गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। सो क्लास आपकी चल रही है एसएससी जीडी के लिए। ये सेशन है आपका 22-24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये इंग्लिश की 21 क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं। 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी बिकॉज आई वाजंट रियली फीलिंग वेल, सो मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाई। मेरा मन भी नहीं था बिल्कुल भी लेने का, सो आई थॉट के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं क्लास लूँगी। सो ये आपका जो है ना 17 जैन जो है शिफ्ट थर्ड का पेपर है। मुझे शिफ्ट 2 मिला नहीं है, लेकिन सीरीज भी कंटिन्यू हमने रखनी है ना। इसलिए मैंने शिफ्ट थर्ड का ही करवा दी। जैसे अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी। चलिए भैया, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वैसे 2 दिन से हमारी क्लास हो नहीं पाई है। चलिए ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्लैंक्स का है। तो यहाँ पे हमने एक कॉमन वर्ड हमने रखना है जो कि इस ब्लैंक में भी चल जाए और इस ब्लैंक में भी चल जाए। कहता है माय फादर लव्स टू रीड। अब हम क्या पढ़ना पसंद करते हैं? या तो वो बुक हो सकती है, या मैगजीन हो सकती है, या न्यूज़पेपर हो सकता है। अब वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है। बुक है, नोटपैड भी हो सकता है, बट नोटपैड इज समथिंग जिसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं, है ना। चलिए, एंड वॉन्ट्स टू डैश फ्लाइट टिकट्स फॉर डेली। अब जब हमने फ्लाइट टिकट्स करनी होती है तो हम एक्चुअली टिकट्स को क्या करते हैं, हम उनको बुक करते हैं, है ना। यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है ना सी, यहाँ पे ये किताब वाला काम करेगा जो बुक हम पढ़ते हैं, और ये जो वो है टिकट्स हैं जिनको हम बुक करते हैं, ठीक है। सी वुड बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है एंटोनिम है डोलफुल। ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको। डोलफुल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है, ठीक है। मेलंकली है, ये मैंने बहुत बारी आपको करवाया हुआ है। मेलंकली है, ठीक है। ग्लम, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो सैड, है ना। इसका हमने एंटीनम बताना है। क्या हो जाएगा भाई? एंटीनम इसका हो जाएगा जॉयस, ठीक है। जॉयस क्या है भाई? कोई हैप्पीनेस वाली कोई जो चीज़ होती है, ठीक है। एक्सोल्टेड, एक्साइटेड, ठीक है। जोकुलो, ठीक है। मजाकिया मूड में जब हम होते हैं वो वाली कोई चीज़ हो गई। दैट मीन्स क्या हो गया? वो जॉयस। अब वर्थलेस का मतलब क्या होता है कि जो है कोई निकम्मी चीज़ है कोई, उसको हम वर्थलेस बोल देते हैं। हॉरिड का मतलब क्या है? कोई भयानक, भ भ भ भयानक, ठीक है। भयानक। अच्छा, डिसमिल जो है ना, ये डिसमिल जो है डोलफुल का ही क्या होगा? सिनोनिम होगा। डिसमिल का भी वही मतलब होता है, सैड, ग्लूमी, ग्लम, ठीक है। ये भी उसका सिनोनिम ही हो जाएगा। इन एडिशन टू स्नैक्स प्लीज ब्रिंग कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ जी, यहाँ पे ये क्या है? ओके, करेक्ट स्पेलिंग है तो ये आप करेंगे। वैसे मैंने बोल ही दिया है आंसर। चलिए, डिस्पाइज, हाँ जी, सिनम। उस दिन हमने डिस्पाइज का मतलब मैंने आपको करवाया था ना, बहुत ही डिटेल में। मैंने बहुत सारे आपको सिनोनिम्स इसके करवाए थे, लिखवाए थे, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। डिस्पाइज का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं? नापसंद करते हैं, हेटरेड करते हैं, ठीक है। हेट करते हैं और अभोर करते हैं। दैट मीन्स इसका जो सिनोनिम ही उसने पूछा है तो डिसलाइक का हो जाएगा इसका। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? डिज़ायर का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना। ट्रेजर क्या होता है? खजाना होता है। लाइक होता है किसी को पसंद करना। चलिए, हाँ जी, डज इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ लॉरी थ्रू अ क्राउडेड नैरो लेन। हाँ जी, कहता है क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन टैग का है क्वेश्चन। यहाँ पे हमने बताना है कि क्वेश्चन टैग भी एक मिनट। select the most appropriate option that substitutes underline segment। अंडरलाइन सेगमेंट किधर है? मैंने पूरा नहीं लिखा क्या? यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन टैग का है तो यहाँ पे आना चाहिए। मैं ना इसको एक बार चेक कर लूँगी, है ना। तो बाद में इसको करवाऊंगी, इसको मैं चेक कर लूँगी एंड देन करवाऊंगी आपको। चलिए, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। हाँ जी, पलक झपक के कोई काम हो जाना। ईडियम है ये, है ना। हिंदी में हम कहते हैं ना, पलक झपक के कोई काम कर लिया हमने। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही जल्दी हो गया, ठीक है। जिसका जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत ही कम था, बस चुटकी बजाते ही हमारा काम जो हो गया। दैट मीन्स समथिंग दैट हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली। ओके, I hope that is clear. The teacher dash another picture in the slide to obtain his point of view. Okay, यहाँ पे appropriate option ही हमने fill करनी है। हाँ जी, the teacher dash another picture। एक टीचर ने एक और जो है पिक्चर जो है स्लाइड में, ये जो आप सामने देख सकते हैं, मैंने भी स्लाइड्स ही क्रिएट करी हुई है ना। स्लाइड में उसने एक टीचर ने एक
और पिक्चर जो है डैश कर दी अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। कई बार होता है ना कि मैं आपको जब वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कुछ टफ होते हैं तो मैं आपको हिंट देने के लिए साथ में कोई पिक्चर जो है वो मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, है ना, उसमें डाल देती हूँ। सो इंसर्ट का मतलब क्या होता है, बीच में डाल देना किस चीज़ के। तो यहाँ पे स्लाइड है तो उसमें हम पिक्चर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है अलग थलग कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को जब हम अलग कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना। जैसे we extract the juice from lime, from lemon, from oranges, from mangoes, etc. ठीक है। obtained करना का मतलब क्या होता है, ले लेना, acquire करना। चलिए नेक्स्ट है एन आर्म एंड अ लेग। बहुत बारी मैंने ये वर्ड ईडियम करवाया है, एन आर्म एंड अ लेग। ओके, द आईफोन कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। दैट मीन्स कि कोई चीज़ जो है जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है ना, ये आपने जोक भी सुना होगा, भाई किडनी बेच के आईफोन लेना पड़ेगा, इतना महंगा है। सो दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ कि जो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपको अपनी आर्म और एक जो है लेग है बेच के फिर से वो कोई चीज़ खरीदनी पड़े, सो इतनी वो महंगी है ना, वेरी एक्सपेंसिव। मैं अकेली तो नहीं बोल रही हूँ ना, मैंने स्टार्ट तो करी थी ना रिकॉर्डिंग। एनी हाउ ये क्लास के बाद ही पता चलेगा अब तो। हाँ जी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसको आप करेंगे खुद। चलिए, one day an old man was walking through the forest dash suddenly he heard crying for help। कहता एक दिन एक बूढ़ा आदमी था, वो जंगल से गुजर रहा था, ठीक है, जब उसने सडनली अचानक उसने किसी के मतलब हेल्प की आवाज़ सुनी, है ना, क्राइंग फॉर हेल्प, समवन वाज क्राइंग फॉर हेल्प, कि हेल्प हेल्प ऐसे। सो विच नहीं आएगा, यहाँ पे है कि जब उसने सुनी, है ना, सो व्हेन यहाँ पे आएगा, व्हेन आएगा, अम्मी यार आनिया, ठीक है, व्हेन आएगा। मुझे नीचे से आवाज़ें पड़ रही हैं, खाना खा ले, खाना खा ले आके, यहाँ तक आपको रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, सिनोनिम अनोए का मतलब क्या होता है, अनोए का मतलब होता है किसी को परेशान करना, सिंपल सी चीज़ है, परेशान करना किसी को। अरे यार वो मुझे हमेशा तंग करता है, मुझे हमेशा अनोए करता है, परेशान करता है, इरिटेट करना किसी को, ठीक है, इरिटेट। चलिए नेक्स्ट है, टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग आंसर्स। हाँ जी, टुमारो उसने लिखा है, भाई यहाँ से हमें क्या पता चल गया, फ्यूचर, हमने एरर बताना है ना, टुमारो इन द एग्जाम हॉल। अब यहाँ पे क्या है, आई एम, ये तो बात हो गई भी प्रेजेंट की। अब टुमारो से हमें पता चल गया ना कि अभी वो वक्त आया नहीं है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। सो आई एम बिजी आएगा या आई विल बी बिजी आएगा। सो एम में हमारी क्या है, एरर है भाई, आई विल बी या शेल बी बिजी राइटिंग आंसर्स, है ना। सो विल आएगा फ्यूचर की उसको सेंस को बताने के लिए। ओके, एवर सिंस यंग वी वर टॉट दैट वी कैन ओबे आवर एल्डर्स। हाँ जी, हाँ देखो, एवर सिंस कहता है जब से हम, मतलब जब से हम, हमेशा से, जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम छोटे थे, सो तब से लेके हमें, ठीक है, तब से लेके अब तक हमें यही सिखाया गया कि, क्या सिखाया गया, वी वर टॉट दैट वी कैन। अब देखो कैन का क्या मतलब है, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या हम करेंगे, करते तो नहीं हो तुम लोग, है ना। ओबे आर एल्डर्स, देखो यहाँ पे चाहिए वाली सेंस आएगी, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। कैनॉट का मतलब क्या होगा, नहीं कर सकते। वी मे मतलब कर पाएंगे, करेंगे, है ना, इस तरीके के सेंस। मे भी जो है वो सकते वाली ही सेंस है, ये कैन से थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। नीड नॉट, करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चे ये इसी को फॉलो करते हैं कि हमें एल्डर्स को ओबे करने की ज़रूरत नहीं है ना, गंदे बच्चों। सो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। चलिए, ड्यू टू द अटैक हिज वाइटल ऑर्गन्स डैश फंक्शनिंग। हाँ जी, कहता अटैक के कारण, ड्यू टू द अटैक, अटैक के कारण उसकी जो वाइटल ऑर्गन्स थी उसने डैश फंक्शन करना, डैश कर दिया। हाँ जी, क्या आएगा, सीज्ड, साइज्ड, सीज्ड, सॉरी। अब देखो मैंने आपको ये इसी सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है कि सीज्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, ठीक है। सो उसकी जो फंक्शनिंग हो रही थी, जो वाइटल ऑर्गन्स की, जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, लेकिन अटैक हो गया तो वाइटल ऑर्गन्स ने क्या कर रहा भाई, काम करना बंद कर दिया, तो पकड़ेगा तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीज्ड। ओ हो यार आ गई,
खाना खिला के ही मुझे छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीज्ड। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को एंड भी नहीं कर सकती। ओके, सीज्ड आएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, बंद करना। ओके, चलो नेक्स्ट है सिनिकल। ओके, इस ये भी मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड करवाया है। सो इसका मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी आज थोड़ी सी जल्दी है। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आपको आंसर बता दूंगी। लेकिन मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है तो इसका आंसर दीजिए मुझे। चलिए, सो ये भी आज जो है ना आपके होमवर्क में ही मैं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज ये पैरा जो है बहुत ही इजी है, लैंग्वेज इसकी बहुत इजी है, आप कर पाओगे इसको अच्छे से। ठीक है जी, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। एंड सो सॉरी, आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है बिकॉज नीचे में चल रही है मेरे भाई के बर्थडे की पार्टी। सो एवरीवन इज कॉलिंग माई नेम अगैन एंड अगैन। पता नहीं क्यों, मेरे बगैर तो जैसे बर्थडे नहीं होगा। एनीवे, चलिए ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं चलती हूँ टिल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।